कक्षा 4 लेसन 14। लेसन का नाम है नेवर लॉस होप। नेवर मीन्स होता है कभी ना, लॉस मीन्स खोना, होप मीन्स आशा या उम्मीद, मतलब उम्मीद कभी ना खोना। तो बच्चों हमें इस पाठ से यही सीख मिलेगी कि हमें कभी भी आशा नहीं खोना चाहिए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जितना भी कठिन डिफ़िकल्ट वर्क हो उसे हमें प्रयास करना चाहिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए रीड करते हैं। अनमोल was a 10-year-old boy। अनमोल एक लड़का है। was मीन्स था, a मीन्स एक, 10 मतलब 10, ईयर माने वर्ष का, ओल्ड माने उम्र का के लिए ओल्ड का प्रयोग करते हैं। बॉय मीन्स लड़का, मतलब अनमोल एक 10 वर्ष का, अनमोल एक 10 वर्ष का लड़का था। आगे देखिए, ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। ही मीन्स होता है वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छा, एट स्पोर्ट माने खेल में, खेलों में, किसमें? हाँ, तो वह खेलों में बहुत अच्छा था। आगे देखो, ही हैड won many races in his school। ही मीन्स होता है उसने, won मीन्स, हैड won मीन्स जीती थी, मैनी माने बहुत सारी, रेसेस मीन्स होता है दौड़े, इन मीन्स में, हिज स्कूल मीन्स अपने स्कूल में, उसने अपने स्कूल में बहुत सारी दौड़े जीती थी। ठीक है? आगे देखो, वंस ही वाज सेलेक्टेड एज अ रेसर टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। ही मीन्स वह, यह उसका, है ना। सेलेक्टेड मीन्स चुना गया या चयन हुआ। सिलेक्टेड माने क्या होता है? चुना गया, है ना। आगे लिखा है, एज माने रूप में या तरह, रेसर माने एक धावक के रूप में उसका चयन हुआ। ठीक ना? सेलेक्ट किया गया मतलब वह एक धावक, धावक किसे कहते हैं? रेसर, जो दौड़ने वाला होता है ना, जो रनिंग करता है। ठीक है? तो वह एक धावक के रूप में उसका चयन किया गया। टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट माने प्रतिनिधित्व करने के लिए, हिज स्कूल माने अपने विद्यालय का, इन मीन्स में, एन एक इंटर स्कूल स्पोर्ट, एन मीन्स एक, इंटर मतलब अंतर विद्यालय, स्पोर्ट मतलब खेलों की प्रतियोगिता में। समझ में आया नहीं आया? कहने मतलब है कि एक बार उसका चयन एक धावक के रूप में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में हुआ। ठीक है? आगे देखो, दो ही वाज अ वेरी गुड रेसर। दो माने होता है यद्यपि, दो माने या ये कह लीजिए जबकि, ही माने वह, वाज मीन्स था, आ माने एक, वेरी माने बहुत, गुड मीन्स अच्छा, रेसर माने धावक, यद्यपि वो बहुत अच्छा धावक था। एट, एट माने क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? एट माने तो भी, क्या होता है? या फिर भी, या फिर भी। ही फेल्ट नर्वस, लेकिन फिर भी वो नर्वस हो गया। क्या हो गया? मतलब वो घबराने लगा। क्यों?
आगे देखो एज, एज मतलब क्योंकि। द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ। एज मतलब होता है क्योंकि जो कंपटीशन था, प्रतियोगिता, वो कैसी थी? वेरी टफ मतलब बहुत कठिन होने वाली थी, या कह लीजिए बहुत कठिन होगी। क्या होगी? समझ में आ रही है? क्योंकि प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होगी, इसलिए वो नर्वस था। ठीक है ना? आगे देखो, जस्ट देन ही सा आ स्मॉल एंड कैरिंग आ ग्रेन ऑफ शुगर। अब क्या हुआ? जस्ट देन, जस्ट देन मतलब होता है तभी। क्या देखा? जस्ट देन तभी, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, आ माने एक, स्मॉल माने छोटी, एंट माने क्या होता है? हाँ, चींटी। क्या होता है? उसने एक छोटी चींटी देखा। कैरिंग, कैरिंग मतलब ले जाते हुए, आ मीन्स एक, ग्रेन मीन्स दाना, आप शुगर माने चीनी का। ठीक है ना? तभी उसने एक छोटी सी चींटी को चीनी के एक दाने को ले जाते देखा। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल। इट माने वह, ट्राइंग मीन्स प्रयास कर रही, वाज मीन्स थी, वो प्रयास कर रही थी। टू क्लाइंब मीन्स चढ़ने का। क्या करने का? वॉल मीन्स दीवार पर, वो दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। बट इट रिपीटेडली फेल्ड। लेकिन क्या हुआ कि इट माने वह, रिपीटेडली माने बार बार, फेल माने असफल हो रही थी। ठीक है ना? बार बार असफल हो रही थी। आगे चलो, इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सीडेड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। अब इसका हिंदी जान लेते हैं कि इट माने उसने, केप्ट ऑन मीन्स जारी रखा, ट्राइंग मीन्स प्रयास, उसने प्रयास जारी रखा। भाई चींटी बार बार गिर रही थी ना, असफल हो रही थी, तो उसने प्रयास जारी रखा और अंत में मंजिल पर पहुंचने में सफल हुई। एंड मीन्स और, फाइनली मतलब अंत में, इट माने वो, सक्सीडेड मीन्स सफल हुई, इन रीचिंग मतलब पहुंचने में, इट्स डेस्टिनेशन माने होता है मंजिल में। ठीक ना? अंत में वो अपने मंजिल पर पहुंचने में सफल हुई, डेस्टिनेशन में सक्सीड हो गई। आगे देखो, लुकिंग एट द एंट। लुकिंग माने होता है देखकर, एंट माने चींटी को, चींटी को देखकर अनमोल, बोलो, थॉट दैट इफ a small creature like an ant did not give up hope and reached its destination। अब इसका हिंदी जान लेते हैं। अनमोल से फिर स्टार्ट करेंगे, हिंदी बनाएंगे हम लोग। अनमोल, थॉट माने सोचा, थॉट माने दैट मीन्स कि, अनमोल ने सोचा कि, इफ मतलब यदि, आ स्मॉल क्रीचर, आ मीन्स एक, स्मॉल माने छोटी सी, क्रीचर मीन्स प्राणी, लाइक मीन्स जैसे, एन आंट जैसे, ए एंट, लाइक एन एंट जैसे एक चींटी। ठीक है ना? कहने मतलब है कि एक चींटी जैसे छोटी से प्राणी ने डिड नॉट गिव अप होप, डिड नॉट गिव अप होप मतलब, होप मीन्स आशा नहीं छोड़ी। ठीक है ना? एंड रीच्ड
इट्स डेस्टिनेशन, और रीच्ड माने पहुंच गई, इट्स माने अपने, डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है, अपनी मंजिल पर। कहाँ पहुंच गई? तो बच्चों जैसे इसमें दिखाया गया है कि चींटी बार बार प्रयास करती रही और असफल होती रही और आखिरी में अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तो वही लिखा है कि अनमोल ने सोचा कि यदि एक चींटी जैसा छोटा सा प्राणी ने उम्मीद नहीं खोई और अपने मंजिल तक पहुंच गई, तो व्हाई शुड ही गिव अप, तो वह क्यों हिम्मत हार जाए, तो वह क्यों हिम्मत, हाँ व्हाई मतलब क्यों, शुड बी गिव अप माने हार जाए, कि अपनी जो उम्मीद है वो क्यों खो दे, है ना। आगे चलिए, ही मस्ट नॉट लॉस होप, ही मीन्स उसे, मस्ट मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं, लॉस मीन्स खोना या छोड़ना, होप मीन्स आशा, उसे अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, हाँ, या उसे अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एंड और आगे चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा है करेज, स्पेलिंग दिख रही है आपको, COURAGE, करेज। करेज मतलब साहस होता क्या है। आगे चलिए, ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, ही मीन्स उसे, ही मीन्स, शुड मीन्स चाहिए, ट्राई मीन्स प्रयत्न करना चाहिए, हिज बेस्ट मीन्स सबसे बेहतर, टू अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, हिज गोल मीन्स अपने लक्ष्य को, समझे ना। तो उसको अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। आगे देखिए, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, मतलब नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मतलब अगले दिन से, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। अब क्या हुआ कि ही मीन्स उसने, स्टार्टेड माने प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया, प्रैक्टिसिंग माने अभ्यास, मोर एंड मोर माने और अधिक, ठीक है ना। उसने और अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया, अगले दिन से उसने और अधिक प्रयास करना या अभ्यास करना शुरू कर दिया। आगे देखिए, इन द फाइनल रेस, अब इन माने में होता है, फाइनल माने अंतिम, रेस माने दौड़, मतलब अंतिम दौड़ में। आगे देखो, ही रैन कॉन्फिडेंटली, ही मीन्स वो, रैन मीन्स भागा, कॉन्फिडेंटली माने होता है आत्मविश्वास पूर्वक, वो विश्वास पूर्वक दौड़ा। एंड मीन्स और, स्टूड सेकेंड, बोलिए स्टूड एमंग 10 पार्टिसिपेंट्स, मतलब 10 पार्टिसिपेंट्स में, 10 प्रतियोगिताओं में वो दूसरे स्थान पर आया, ठीक है ना, 10 प्रतियोगिताओं में से दूसरे स्थान पर आया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, नेक्स्ट डे माने क्या होता है, अगले दिन, इन माने में, मॉर्निंग माने सुबह, असेंबली माने होता है प्रार्थना सभा, अगले दिन सुबह प्रार्थना सभा में क्या हुआ देखिए, द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल, प्रिंसिपल ने अनमोल की प्रेज्ड किया, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा की, ठीक है ना। प्रिंसिपल ने अनमोल की प्रशंसा की, प्रेज्ड माने प्रशंसा की। एंड ऑल द चिल्ड्रेन क्लैप्ड फॉर हिम,
अब क्या हुआ कि ऑल माने सभी, चिल्ड्रन माने बच्चों ने, क्लैप्ड मीन्स ताली बजाई, फॉर हिम माने उसके लिए। बाकी जो बच्चे असेंबली में थे उन सभी ने उसके लिए ताली, हाँ सभी बच्चों ने उसके लिए ताली बजाई। आगे देखो, हिज पेरेंट एंड टीचर हेल्ड प्राउड ऑफ हिम। अब क्या हुआ कि बच्चों, हिज माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, एंड माने और, टीचर्स मीन्स शिक्षकों ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, प्राउड ऑफ हिम मतलब क्या महसूस किया, प्राउड ऑफ हिम मतलब गर्व महसूस किया उस पर, गर्व, हाँ उसके माता पिता और अध्यापकों ने उस पर गर्व महसूस किया। तो वो जीत गया था ना। हाँ, तो हमको इसमें ये जानकारी मिलती है कि परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस, मतलब उपलब्धि माने रखती है स्थिति या स्थान नहीं। ठीक ना। तो बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया।